हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में देवांशी से होती है। वो कहती है कि मुझे ये देखकर बुरा लग रहा है। पवन सभी को रोकता है और उन्हें दरबार रद्द करने के लिए कहता है। कल्कि की तबीयत खराब है, जाओ और गणपति को दूध पिलाओ और उनकी इच्छा करो। वो कुसुम को डांटता है और कहता है कि मेरी सजा खत्म हो गई है, मैं अब तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वरदान वहाँ पे आता है और उन्हें रोकता है। वो कहता है कि मैं कल्कि माता से अपनी समस्या का समाधान चाहता हूँ। मेरी पत्नी देवांशी, वो मुझे अपना पति नहीं मानती। मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी कि मैं हमेशा उससे प्यार करता था। उसने मुझे अपने से अलग कर दिया और मेरे पे झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भेज दिया। फिर भी मैं उससे प्यार करता था। क्या कोई पत्नी ऐसा करती है? पवन फिर बीच में बोलता है। वरदान कहता है कि देवांशी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। देवांशी को वापस पाने में मैया मेरी मदद करती है। कुसुम वरदान को फिर आंख मारती है। फिर कल की करतब करती है। कुसुम मंगलसूत्र नीचे गिराती है और फिर कहती है कि देखो, माता का आशीर्वाद। महिलाओं ने वरदान को देवांशी के साथ एकजुट होने के लिए कहा। वरदान देवांशी के पास जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और पति भगवान है, और अब तुम कहाँ जाओगे? वो याद करती है कि वरदान ने क्या किया और उसे रोक दिया। वो मंगलसूत्र नीचे फेंक देती है। वो उसे पास नहीं आने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे इससे मना करने का हक है। वो तलाक के पेपर्स लाती है और कहती है कि मैं वरदान को तलाक दे रही हूँ। अब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। सच ये है कि उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो बताती है कि जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ी, वो उसके साथ नहीं था। वो कहाँ था जब मंदिर में उसका वस्त्र हरण हो रहा था? पवन ने उसकी जान बचाई। उसे वरदान जैसे व्यक्ति से प्यार करने में शर्म आती है। बेहतर है कि मैं तलाकशुदा कहूँ तुम्हारी पत्नी की बजाय। फिर पवन पूछता है कि देवांशी उसे क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर देवांशी को वो छोड़ सकता है और मेनका से शादी करने के बारे में वो सोच सकता है। देवांशी कहती है कि मेरा सवाल सीधा है, हम नियम बनाते हैं, ये अलग नहीं होना चाहिए। ये एक घटिया मानसिकता है। माया कल्कि के लिए दूध लाती है। नूतन उस पर नजर रखती। नूतन उसके आने की बात सुनती है और फिर छिप जाती है। फिर माया दरवाजा बंद करती है और प्रार्थना करने बैठ जाती है। नूतन दूध नीचे फेंकने के लिए चुपचाप आती है और फेंक देती है। माया आंखें खोलती है और दूध को गिरते हुए देखती है। वो नूतन चिल्लाती है। वो कहती है कि नूतन मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है? क्या वो मेरे पाप के जाल से निकल गई है? ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रात फिर गोपी अखबार पढ़ने की कोशिश करता है। वो सभी बैठकर ओम का जाप करते हैं। देवांशी उन्हें फिर मौली को हाथों में बांधने के लिए कहती है। नूतन ने उसे कुकर्मी देवी के जाल से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। गोपी कहते हैं कि अगर कोई इसे बांधने से मना करता है तो वरदान और कुसुम नहीं मानेंगे। देवांशी कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, हम नारियल पर उनका नाम मौली बांध देंगे और रख देंगे। मैंने पहले ही ऐसा किया है। फिर गोपी मुस्कुराता है। कुसुम वरदान से पूछती है कि कैसे? देवांशी उसके हाथ से निकल गई। उसने तलाक देकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वो उस पर गुस्सा करती है। वो लाठी तोड़ देता है। माया देखती है। वरदान कहता है कि मैं अब देवांशी को नहीं छोड़ूंगा। कुसुम मुस्कुराती है। माया सोचती है कि वरदान मेरे अगले पाप का लक्ष्य होगा। ईर्ष्या में उसे पवन से ईर्ष्या कर दूंगी। देवांशी कल्कि को माया और कुसुम के हाथ से खाना ना खाने के लिए कहती है। कल्कि रोती है, उसे गले लगा लेती है। वो उसे बचाने के लिए कहती है। वो देवी नहीं बनना चाहती। देवांशी उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। वरदान जब एक गिलास फेंकता है तो वो चौंक जाते हैं। वो नशे में आता है। उसने देवांशी को तलाक देने से मना कर दिया और उसे चेतावनी दी।